साल 2020 से 2024 तक बिहार में वित्तीय धोखाधड़ी यानी साइबर क्राइम के 70,166 से ज्यादा मामला दर्ज किए गए। इस बीच करीब 400 करोड़ रुपए का ठगी किया गया। इसी साल जनवरी से मार्च तक बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया कि साइबर क्राइम अपराध के मामले में बिहार का नालंदा जिला सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर बिहार की राजधानी पटना, तीसरे पर सहरसा, चौथे पर गोपालगंज और पांचवें नंबर पर औरंगाबाद है। आखिर पूरे विश्व में शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा नालंदा आज क्यों बनता जा रहा है जामताड़ा। जिस धरती ने पूरे विश्व को शांति और सत्य के राह पर चलना सिखाया, वही धरती आज क्यों बनते जा रहा है लुटेरों का अड्डा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार क्यों बनता जा रहा है साइबर अपराधियों का गढ़। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम सत्यम राज मेहरा और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। अभी मैंने जो आपको आंकड़े बताए वो बिहार की आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जारी किए गए हैं, जो साइबर अपराध का 20% भी नहीं है। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें लोग शर्म के मारे चुप रहते हैं, कई बार तो FIR दर्ज भी नहीं की जाती है। वास्तव में साइबर अपराध की दुनिया बिहार में हजारों करोड़ रुपए का एक इंडस्ट्री बन चुका है, जिसमें साइबर ठग का सरगना 60% की हिस्सेदारी लेता है और उसमें काम कर रहे युवाओं को 40% की हिस्सेदारी देता है। कोविड महामारी के बाद जब लॉकडाउन लगा तो बाहर काम कर रहे हैं बिहारी युवा जब वापस घर लौटे तो बड़ी संख्या में वो साइबर अपराध से जुड़ गए। शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के लालच में बहुत सारे युवा साइबर अपराध की दुनिया में अपना कदम रखती हैं। इसी साल जून 2024 में पटना की आर्थिक अपराध इकाई ने पटना से 58 लोगों को गिरफ्तार किया, जो अलग अलग राज्यों को ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर और अलग अलग कंपनी के फ्रेंचाइजी के नाम पर कॉल करते थे और उनसे ठगी किया करते थे। इसमें बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल थी। गिरफ्तार हुए लोगों के पास से सैकड़ों मोबाइल फोन, कई विदेशी ATM समेत कई चेकबुक, बैंक पासबुक और लैपटॉप और कंप्यूटर प्राप्त हुए। अब सोचिए कि बिहार की राजधानी पटना में इस तरीके का एक फर्जी कॉल सेंटर चलता है और सरकार और प्रशासन को कानों कान खबर तक नहीं लगती है। हाल ही में बिहार के DGP ने बताया कि रेलवे रेंज समेत 44 नए साइबर थाने स्थापित किए गए हैं। सभी जिलों में साइबर SP की तैनाती की जा रही है ताकि साइबर अपराध पे लगाम लगाया जा सके। मैं आपको बताता हूं कि बिहार में ये काम कैसे करता है। यह पूरा जो टीम है, यह पूरी जो साइबर क्राइम की दुनिया है, ये किस मॉडल पे काम करती है। बिहार में ये साइबर क्राइम 3 मॉडल पे किया जाता है। पहला जामताड़ा मॉडल, दूसरा स्कीम मॉडल, तीसरा वारसलीगंज मॉडल। जामताड़ा मॉडल जिसमें आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा और आपको प्रलोभन देकर आपसे OTP लिया जाएगा। प्रलोभन कई तरह के हो सकते हैं। आपको कई बड़े सपने दिखाए जाएंगे, कई बड़े लॉटरी का हवाला दिया जाएगा और आपको प्रलोभन देकर आपसे OTP लिया जाएगा। जब आप OTP एक बार दे देंगे तब आपको पता लगेगा आपके बैंक से पैसे गायब हो गए हैं। दूसरा स्कीम मॉडल, जिसमें सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को लेकर आपको कॉल किया जाएगा और आपको बताया जाएगा आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं और इसके बाद आपको झांसे में लेकर ये साइबर ठग आपसे पैसे ऐंठ ले। तीसरा बहुत फेमस है वारसलीगंज मॉडल, जो बिहार के 70% साइबर अपराधी उपयोग करते हैं। इस मॉडल में आपको कंपनी के फ्रेंचाइजी ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर कभी बजाज फाइनेंस, कभी धनी फाइनेंस, कभी DMI, अलग अलग फाइनेंस के नाम पर कॉल किया जाएगा और आपको लोन दिलाने के नाम पर प्रोसेसिंग चार्ज दिया जाएगा। जब आप प्रोसेसिंग चार्ज दे देंगे तब आपको GST, TDS और इस तरीके से अलग अलग नाम लेकर आपसे बड़ी रकम हड़प ली जाएगी। इसी साल जुलाई में एक बड़ा साइबर फ्रॉड देखने को मिला, जहां साइबर अपराधी एक वेबसाइट बनाते हैं जल संसाधन मंत्रालय के नाम से और वहां कई पदों पर भर्ती निकालते हैं। इन भर्तियों पर बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के हजारों युवा फॉर्म अप्लाई करते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के कुछ दिन बाद उनका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। एडमिट कार्ड जारी किए जाने के बाद 43 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें पटना का बाईपास थाना क्षेत्र के अंतर्गत धवलपुरा में एक एग्जाम सेंटर बनाया जाता है। हर एक एग्जाम सेंटर पर 300 विद्यार्थियों को परीक्षा देना होता है। पटना के इस सेंटर पर 260 विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंच भी जाते हैं। कुछ देर बाद उनको परीक्षा भवन में प्रवेश कराया जाता है। परीक्षा का समय शुरू होता है, लेकिन 10 मिनट बाद जब परीक्षा का लिंक नहीं खुलता है तब बवाल मचता है। जब बवाल शुरू होता है तब पता लगता है कि यह जो आवेदन लिए गए थे, यह पूरी जो परीक्षा की प्रक्रिया है, यह पूरा जो वेबसाइट है, सबका सब फर्जी है। वास्तव में जल संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग कर दिया गया है। अपराधियों ने यह बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने अपने एडमिट कार्ड पर जल संसाधन मंत्रालय लिखा था। आप सोचिए कि एक वेबसाइट बनाई जाती है जहां नौकरी के लिए आवेदन लिया जाता है, हजारों युवा उसके लिए फॉर्म भी अप्लाई करते हैं, उनका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, यहाँ तक कि परीक्षा केंद्र भी अलाउड कर दिया जाता है और प्रशासन और सरकार को कानों कान खबर तक नहीं होती है।
साल 2021 में पटना हाईकोर्ट ने नवादा के एक साइबर अपराधी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नवादा को हम दूसरा जामताड़ा बनने नहीं देंगे, और यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी और अपराधी को 1 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। जब हम इस चीज की पड़ताल करेंगे कि बिहार में यह साइबर अपराध इतना बढ़ता क्यों जा रहा है, तब आपको कई ऐसे पहलू देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है आर्थिक समस्या। बिहार में एक बड़ा वर्ग आर्थिक समस्या से जूझ रहा है और लोग शॉर्टकट पैसे कमाने के चक्कर में गलत गतिविधियों में शामिल हो जा रहे हैं, जिनमें एक साइबर अपराध भी गतिविधि है। दूसरा बड़ा समस्या है बेरोजगारी। बिहार में दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बिहार के 70% आबादी बाहर जाकर काम करने पे मजबूर है। ऐसे में बेरोजगारी के अभाव में युवा ऐसे गलत काम में जुड़ जाते हैं। आसान तरीके से पैसे कमाने के लालच में छोटे बच्चों से लेकर युवा इस कार्य से जुड़ रहे हैं और साइबर ठग का माफिया ग्रामीण बच्चों और कम पढ़े लिखे युवाओं को अपने साथ जोड़कर एक बड़ी टीम खड़ी कर देती है, जो बिहार समेत अलग अलग राज्यों से ठगी करती है।